आज सिद्धि प्रिय स्तोत्र का 7वां पुष्प प्रारंभ करते हैं। एत्वान् नमन्ति विनयेन मही नभोगाः। श्रीमत्स्वपार्श्व विनयेन महीन भोगाः। ते भक्त भव्य सुरलोक विमान मायाः। ईशा भवन्ति सुरलोक विमान मायाः। एत्वान् नमन्ति विनयेन महीन भोगाः। श्रीमत्स्वपार्श्व विनयेन महीन भोगाः। ते भक्त भव्य सुरलोक विमान माया। ईशा भवन्ति सुरलोक विमान माया। एत्वान् नमन्ति विनयेन महीन भोगाः। श्रीमत्स्वपार्श्व विनयेन महीन भोगाः। ते भक्त भव्य सुरलोक विमान माया। ईशा भवन्ति सुरलोक विमान माया। सातवें काव्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, एत्वान् नमन्ति, जो आपको नमन करते हैं, विनयेन विनय पूर्वक, मही नभोगाः। मही से यहाँ पर जो पृथ्वी पर चलने वाले हैं महीगामी, और नभोगामी यानी जिसमें देव और विद्याधर आदि प्राणी। श्रीमत्स्वपार्श्व भगवान का नाम जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, ऐसे स्वपार्श्वनाथ सप्तम तीर्थंकर। और इसमें दिया है विनयेनम अहीन भोगा, ऐसा निकलेगा इसमें। तो त्वाम विनयेन, तो इसमें आप जो विविध नय के स्वामी हैं यानी अनेकांत नयवादी हैं, आपको जो नमस्कार करता है और उसमें ते अहीन भोगा यानी पूर्ण इंद्रिय सुख के भोक्ता वो चक्रवर्ती आदि। और साथ साथ में कह रहे हैं आगे विमान माया। विमान माया यहाँ पे विगत मान माया यानी मान माया से रहित होते हुए। भक्त भव्य सुरलोक, यहाँ पर जो भव्य देवताओं से भक्ति किए जाने वाले हैं, ये भगवान का संबोधन। और ईशा भवंती सुरलोक विमान माया, तो वो जो आपकी आराधना करते हैं, आपको विनय से नमन करते हैं, ऐसे वो भक्त देवलोक के विमान की लक्ष्मी वाले परम वैमानिक देवों की पदवी वाले स्वामी होते हैं। अब यहाँ देव तो पुनः देवों में उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वहाँ पर नभोगा में वहाँ पर विद्याधर को लेंगे, क्योंकि विद्याधर जो हैं वो आकाश में भी विद्याओं के माध्यम से घूमते हैं और वो भी भगवान की भक्ति से वैमानिक देव की पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान के कुछ विशेषणों के साथ में, जिसमें कि भगवान जो हैं
वो विनयेनम यानी जो अनेक नयों के स्वामी हैं, अनेकांत नयवादी हैं, उनको जो नमस्कार करता है और जो नमस्कार करने वाले हैं उनके लिए लिखा है अहीन भोगा। तो अहीन भोगा यानी उनके पास में इंद्रिय सुखों के भोक्ता हैं, चक्रवर्ती भी हैं, विद्याधर भी हैं। और इसमें लिखा कि विमान माया में विगत मान माया, क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी मान माया यानी अनंतानुबंधी कषाय जब तक रहती है तब तक वैमानिक देव बने कोई निश्चय नहीं। क्योंकि वैमानिक देव जो बनते हैं उसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल सम्यक दृष्टि ही बने, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय का जिनका उदय रहता है, वो वैमानिक देव नहीं बनते। तो यहाँ पर उनकी अनंतानुबंधी कषाय से रहित हैं, वही जो है वैमानिक देव के लिए बना कारण बनते हैं उसमें, तो इसलिए उसको दिया है। और भक्त भव सुरलोक, इसके माध्यम से कि जो भव्य देवताओं से भक्ति किए जाने वाले हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान की जो विनय से भक्ति करता है, उनको नमन करता है, वो वैमानिक देवों की पदवी वाले होते हैं, यानी उसके स्वामी होते हैं। तो यहाँ जो भगवान की भक्ति का प्रभाव है उसके माध्यम से अभी वर्तमान में तो विद्याधर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ विजयार्थ पर्वत है वहाँ पर विद्याधर अभी भी होते हैं। और वो विद्याधर जो होते हैं वहाँ पर विजयार्थ में तो वैसे देखा जाए वहाँ पर हमेशा चौथा काल ही रहता है, अभी भी वहाँ से मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। लेकिन अपने यहाँ पर अभी मुक्ति का मार्ग नहीं खुला है, तो भगवान की भक्ति करके और जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, केवल भगवान की भक्ति करता है, तो वो मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की भक्ति से उसके लिए स्वर्ग संपदा भी बीच के स्टेशन के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ भगवान की आराधना करने वाले देव भी होते हैं, जहाँ अपन पढ़ते हैं इंद्र सद वंदियाणम, सत इंद्रों के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। उसमें 40 जो होते हैं भवनवासी के इंद्र होते हैं, यानी इंद्र और प्रतिन्द्र मिला करके 32 जो होते हैं वो व्यंतरों के होते हैं, कल्पवासियों के 24 होते हैं, सूर्य चंद्र मिला करके और साथ में चक्रवर्ती और सिंह मिला करके शत इंद्र से वंदित होते हैं। जहाँ शांतिनाथ विधान में आप लोग पढ़ते हैं 32 इंद्रों से प्रपूजित, तो वहाँ पर भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, वैमानिकों के 12 और सूर्य और चंद्र ऐसे मिलाकर के वो 32 इंद्रों से प्रपूजित कहा जाता है। और भगवान के लिए कहा कि भगवान अनेकांत नयवादी हैं, क्योंकि वस्तु जो होती है वो अनेकांतात्मक होती है। अपन ऐसा ही है नहीं कह सकते, हाँ किसी अपेक्षा से तो कह सकते हैं कि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से ऐसा ही दिखेगा, सामने से ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ऐसा ही है नहीं कह सकते, क्योंकि जितने दिशाएं हैं, जितने एंगल हैं, उस हिसाब से वस्तु का अलग अलग निरूपण, अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तो भगवान की वाणी जो स्याद पद से चिन्हित होती है, इसलिए भगवान विविध नयों के स्वामी हैं। ऐसे भगवान की स्तुति करने के लिए जो स्तुति करने वाला है वो स्तुति तभी कर सकता है जब वो अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व है उसको बांधने वाली अनंतानुबंधी से रहित होता है। अनंतानुबंधी कसाय भक्ति नहीं करने देती। अनंतानुबंधी कसाय तो जहाँ पर भक्ति हो रही हो वहाँ पर भी विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है। तो अनंतानुबंधी कसाय के बारे में जहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही उसकी शाखाएं होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध के लिए कहा जाता है कि अनंतानुबंधी क्रोध में पत्थर की लकीर जैसा क्रोध जो मिटता नहीं है।
जब गज कुमार जिनके ऊपर उनके ससुर ने सिर के ऊपर सिगड़ी बना करके जला रहा है, वो अनंतानुबंधी क्रोध का ही प्रतीक है। और उसमें पूर्व भव में श्वेतांबरों में ऐसा वर्णन आता है कि पूर्व भव में गज कुमार ने एक सौतेली माँ थी और उसका दूसरे जो सौत का लड़का था उसके सिर में बहुत सारी फुंसियाँ हो रही थीं, पूरा सिर फुंसियों से भरा हुआ था, रोता रहता था। और एक बार उस सौतेली माँ ने एक गरम गरम रोटी खूब मोटी बना करके और गरम गरम ही उसके सिर के ऊपर रख दी और वो चिल्लाता चिल्लाता मरण को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं उसके फलस्वरूप, लेकिन दोनों ही घटनाओं में जहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध की परिणति है। कभी किसी से कहा कि जो पॉलीथिन में वस्त्र लेकर के आते हो वो शुद्ध नहीं होते हैं, यदि आप स्टील आदि के डिब्बे में लेकर के आओ तो उसके माध्यम से शुद्धता रहेगी। तो किसी को जो है इतना क्रोध आ गया कि उसने मंदिर आना ही बंद कर दिया। तो ये जो है उसमें अनंतानुबंधी क्रोध की धार्मिक क्रियाओं से अपने आप को दूर कर लिया। हमारा पिछली बार जहाँ चतुर्मास हुआ था वहाँ पर सारे लोग जो अभिषेक करने आते थे वो सब अपने अपने घर से कैन में वस्त्र लेकर के आते थे। सुबह सुबह निकलते हुए रास्ते में कई लोग वहाँ पर कैन लेकर के जा रहे हैं तो दूध लेने जा रहे हैं, ऐसा जरूर नहीं, मंदिर की आराधना वाले भी हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी अपन इसको समझ सकते हैं। एक जो है भगवान की भक्त थी, मनोकामना करने की भी लोगों की आदत पड़ जाती है और मनोकामना उसकी पूर्ण नहीं हुई तो उसने जो है गालियाँ देना प्रारंभ कर दिया। तो ये तो भगवान के स्वरूप को ही ना समझने के कारण ऐसी स्थिति होती है, तो वो भी अनंतानुबंधी का ही प्रतीक है। जब शुभम चक्रवर्ती के लिए उनके रसोइया ने एक दिन गरम गरम जो है उनके लिए एक रसायना नाम की कड़ी बना करके परोसी और जल्दी जल्दी में उन्होंने गरम गरम अपने मुख में डाली तो जिह्वा जल गई और एकदम इतना क्रोध आया कि उन्होंने उस कड़ी का पात्र ही जो है उसके ऊपर उछाल दिया। गरम गरम कड़ी पूरे शरीर पर जब उस रसोइये के गिरी और उस समय में ही उसका जो है सिर में भी कोई चोट लगी उस बर्तन से, तो वो मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति भी वहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध की ही परिणति है। जब सुकमाल मुनि के लिए जिस श्यालिनी ने भक्षण किया था वो भी अनंतानुबंधी क्रोध का ही उदाहरण है। जब रावण ने बाली मुनिराज के ऊपर उपसर करने के लिए जो कोशिश की थी, लेकिन उस परिणति में तो देख करके लगता है कि अनंतानुबंधी क्रोध है, लेकिन बाद में उसने पश्चाताप भी किया था और जिनालय में भक्ति भी की थी। तो फिर वहाँ पर जो पूर्व की परिणति है उसके अनुसार वहाँ पर जो है अंतर भी समझ में आता है। जहाँ मुनिराज के ऊपर एक सिंह आक्रमण कर रहा है और सूकर बचाने का प्रयास कर रहा है, उस समय में वो सिंह तो वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय से परिणत है, लेकिन वो सूकर नहीं। तो ऐसी जो है अनंतानुबंधी जब तक रहती है, यानी कषाय भी, तब तक जो है व्यक्ति भगवान की आराधना करने में समर्थ नहीं होता। एक बार एक निकलते समय में एक बच्चे ने गरम गरम पानी जो है अपने छोटे भाई जो कि चाची का लड़का था उसके ऊपर गिर गया। अब उसके शरीर पर जो है फफोले आ गए, दवाई आदि भी लगा दी और बहुत साल बीत गए। एक दिन चाची गरम गरम दूध लेकर के जा रही थी और वहाँ पर वो
जिससे बदला लेने का मन में सोच रखा था वो दिख गया, तो उसने उसके ऊपर गरम गरम दूध डाल दिया कई वर्षों के बाद में, और कहने लगी आज ठंडक मिली। मतलब ऐसी जो है परिणति जिसके कारण में सामने वाले से गलती से भी हो सकता है, लेकिन प्रतिशोध की भावना में इस प्रकार का जो परिचय है वो अनंतानुबंधी कसाय का ही परिचय है। अब अपन अनंतानुबंधी मान के लिए देखें, जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है पहाड़ के समान, शैल के समान स्तंभ जो होता है, पत्थर का स्तंभ होता है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ऐसी कषाय जो होती है वो अनंतानुबंधी होती है। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि पंच मंजूर पंचायत मंजूर, लेकिन नाला तो यहीं से बहेगा। यानी अपनी बात को वो परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा जो है मान स्तंभ जो होता है, स्तंभ जैसा जो मान होता है वो अनंतानुबंधी मान का प्रतीक होता है। जब दुर्योधन मरण के समय में उसको समझाते हैं, उस समय में भी वो कहता है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी एक अंगुल भी जमीन आप ले नहीं सकते हो। ऐसी जो स्थिति वो भी अनंतानुबंधी मान का प्रतीक है। एक बैजू बावरा नाम के एक संगीतकार हुए हैं और बड़े प्रसिद्ध थे, और एक उनका शिष्य था गोपाल नाम का। उनसे सीख करके वो दिल्ली के दरबार में एक बादशाह की वहाँ पर लोगों से प्रतिस्पर्धा करने लगा कि जो मुझे पराजित कर देगा मैं उसकी दास्ता स्वीकार करूँगा, यदि जो नहीं करा पाएगा मुझसे हार जाएगा तो फिर मैं उसको जो चाहूँगा वो करूँगा। और उस समय में कषायों की परिणति से उसने कई घरों को उजाड़ दिया। जो उससे पराजित हो जाता था वो उसको मृत्यु दंड दिलवाता था। और जब उनके गुरु को पता पड़ा बैजू बावरा को, तो वो वहाँ पर गए और उस समय में अहंकार से भर करके उसने अपने गुरु को भी पहचानने से मना कर दिया। और उस समय में वही बात कि जो जीतेगा उसको वहाँ पर विजय प्राप्त होगी, जो हारेगा उसको दंड प्राप्त होगा। और उनके गुरु ने उसके साथ में वहाँ पर प्रतिस्पर्धा में जब उसको पराजित किया और उसको लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो सहृदय थे, परोपकारी थे, तो उन्होंने उसके लिए क्षमा कर दिया। लेकिन उसकी जो गोपाल नाम के जो शिष्य की परिणति थी वो अनंतानुबंधी कषाय की ही परिणति थी। कमठ का भी जो मान था वो भी 10 भव तक का बैर के कारण जो चल रहा था वो भी अनंतानुबंध की ही परिणति है। जब लक्ष्मण अध्ययन करने के लिए जाते हैं रावण के पास में और सिर के पास खड़े रहते हैं, तो वो भी उनकी वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय का ही द्योतक है। और जब तक मैं युद्ध में नहीं हारूंगा, सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा, ऐसी जो रावण की हट थी वो भी उसकी अनंतानुबंधी की ही परिणति दिखलाती है। तो ऐसी जहाँ कषाय होती है जो झुकने के लिए धार्मिक दृष्टि से भी तैयार नहीं होता, वो वहाँ पर अनंतानुबंधी मान कषाय कहलाती है। कभी किसी चीज़ में जहाँ पर कोई बढ़ चढ़ करके काम ले रहा था, लेकिन उसको किसी पद पर जब वहाँ पर नियुक्त नहीं किया तो उसने जो है मंदिर जाना ही छोड़ दिया, धार्मिक कार्य में ही जो है संलग्न होना छोड़ दिया। ये भी वहाँ पर अनंतानुबंधी की ही दिशा दिखलाती है। और अनंतानुबंधी माया के बारे में उदाहरण दिया जाता है बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ जो होती है उसमें कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है पता नहीं पड़ता। ऐसी जहाँ पर परिणति होती है वो अनंतानुबंधी माया का प्रतीक होता है। जब धन्य कुमार को मारने के लिए उनके भाई जो छल करते हैं कि इसको ले जा कर के वापिका में गिरा करके और अपन अपने रास्ते के कांटे को दूर करेंगे, तो उनकी वहाँ पर जो परिणति थी वो सब अनंतानुबंधी की परिणति थी। दुर्योधन आदि जो कौरवों ने लाक्षागृह का निर्माण किया था
वो उनकी परिणति भी इसी कषाय के ही द्वारा थी। लेकिन जब वो निकले वहाँ से पांडव, उन्होंने मृत शरीर वहाँ पर डाल दिए, तो वो जो है वहाँ पर अनंतानुबंधी का प्रतीक नहीं था। वो तो अपने संरक्षण के लिए उन्होंने किया था, दूसरों के हानि के लिए नहीं। इसी प्रकार से धन्य कुमार के ही पूर्व भाव में जब वो अकृत पुण्य था और उसने छल से त्यागी बन कर के जिनालय में जो देव द्रव्य का प्रयोग किया था अपनी व्यसनों की पूर्ति के लिए, वो भी उसकी अनंतानुबंधी माया की ही परिणति है। जब अरविंद राजा, जिनके लिए एक छिपकली लड़ते हुए उसका खून शरीर पर गिरा और उनको ऐसा लगा इससे मेरे लिए शांति प्राप्त हुई, और कहा कि एक खून की वापिका बनाओ, तब उनके पुत्र ने मुनिराज से मिलकर के और उनसे निर्देश लेकर के वहाँ पर नकली खून की वापिका बनाई। उस समय में उसकी माया वहाँ पर अनंतानुबंधी की परिणति नहीं है, वो तो वहाँ पर जीव के संरक्षण के लिए कारगर थी। तो ऐसी जो परिणति होती है वो अनंतानुबंधी की भी परिणति अपने लिए भगवान की भक्ति से दूर करती है। अब इसके बाद में अनंतानुबंधी लोभ के बारे में अपन देखें, जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है कृमि राग। कृमि राग एक ऐसा रंग होता है जिस वस्त्र पर वो लग जाए, फिर कहते हैं भले ही वस्त्र फट जाए लेकिन वो रंग नहीं उतरता। तो ऐसी जो लोभ की परिणति होती है, अब अपने आप को, शरीर को सजाने के लिए मेहंदी का प्रयोग करके भी नाखून आदि लाल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो है पदार्थों का प्रयोग करना जिनमें कि हिंसक दवाइयाँ, हिंसक जो है पदार्थ मिले हुए हैं, वो भी अनंतानुबंधी राग को ही प्रकट करती है। वो उदाहरण भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बैल को प्राप्त करने के लिए बहते हुए पानी में से लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था लुब्धक सेठ, तो वो भी वहाँ पर उसके पास में वो सोने चांदी का हाथी था और एक दूसरे हाथी के लिए वो अपनी जान को लगा करके लकड़ियाँ बटोरता था। वो भी अनंतानुबंधी लोभ का ही प्रतीक है। बीमारी होने के बाद में भी जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, फिर भी जो कहते हैं कि हम तो ना तो जो है तला छोड़ सकते हैं ना मीठा छोड़ सकते हैं, अब मरना ही तो है, खा के क्यों ना मरे। यदि ऐसी जो परिणति होती है वो भी अनंतानुबंधी लोभ का ही प्रतीक है, क्योंकि जो अनिष्ट है उसके लिए ग्रहण करने के लिए कौन अपने आयु कर्म जो कि पुण्य से प्राप्त हुआ है उसको नष्ट करने की भावना करेगा। तो ये भी अपने लिए सोचना चाहिए। जो बोलियां लेकर के समय पर नहीं चुकाते वो भी अनंतानुबंधी लोभ का प्रतीक है। मंदिर की दुकानें आदि लेकर के और उनका यथोचित किराया नहीं देते, वो भी अनंतानुबंधी लोभ का प्रतीक है। देव द्रव्य का दुरुपयोग जो करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आता है। और धार्मिक अनुष्ठान आदि में अपनी दुकान जो बंद नहीं करते, कहा सब लोगों से दुकान बंद करके सबको शामिल होना है, लेकिन लोभ के कारण अपनी दुकान खोल करके रखते हैं, वो भी जो है अनंतानुबंधी लोभ है। उनकी भगवान के प्रति आस्था का अभाव दिखलाता है। और एक उदाहरण शायद हमने पहले सुनाया होगा कि एक व्यक्ति शास्त्र लिखता था और उस समय में उसको सर्दी हुई, पुराना जमाना था, छींक आई और नाक का मल जो है स्याही में गिर गया और उसने लोभ के कारण उसको अलग नहीं किया, उससे शास्त्र लिखता रहा और उसके कारण उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। तो ये भी जो है परिणति अनंतानुबंधी लोभ की परिणति है। तो ऐसी जहाँ परिणति होती है वो अनंतानुबंधी जब तक रहती है तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, सच्ची आस्था प्राप्त नहीं हो सकती, और जो मिथ्यात्व से युक्त है वो विमानवासी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करने वाला जो है, भले ही वो विद्याधर हो, बड़े बड़े चक्रवर्ती हों जिनके पास में बहुत सुख की सामग्री हो, भगवान की भक्ति करते समय में यदि विगत मान माया
यानी वो अनंतानुबंधी मान माया केवल 2 ही दिया है, उसमें सब कषायों से, चारों कषायों से जो अनंतानुबंधी हैं उनसे जो रहित होता है वही आगे चल कर के विमानवासी देव यानी उसके विमानवासी देव, वैमानिक देवों की पदवी का स्वामी होता है। ऐसे भगवान की भक्ति के माध्यम से यदि मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो बीच का स्थान जो कह सकते हैं अपन कि वो स्वर्ग के वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। तो ऐसे भगवान की भक्ति का महात्म्य अपन इस काव्य में देखा और अनंतानुबंधी से बचने के लिए अपने लिए पुरुषार्थ करने के लिए भी इसमें प्रेरणा मिलती है। पुनः काव्य का उच्चारण करेंगे। ए त्वान्नमन्ति विनयेन महीन भोगा श्रीमत्सु पार्श्वविनयेन महीन भोगा ते भक्त भव्य सुरलोक विमान माया ईशा भवन्ति सुरलोक विमान माया। इसके पद्य अनुवाद को सुनते हैं। नभगामी सुर विद्याधर से भूगामी से वंदित हैं, अनेकांत नय वादी प्रभु हो विविध नयों से शोभित हैं। श्री शुपार्श को नमने वाले चक्री बन सब सुख पाते, माया मान रहते हो करके विमान स्वामी बन जाते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।